हेलो भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव लेकर आया हूं आपके लिए फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए आज का टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है मेंसुरेशन ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सी क्वेश्चन ये अलग टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक घोड़ा 40 मीटर लंबे तथा 24 मीटर चौड़े आयताकार मैदान से एक कोने पर गाड़ी गई खूंटी से 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, तो घोड़ा खेत के कितने क्षेत्रफल तक चढ़ सकता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत है जिसकी लंबाई कितनी है 24 और चौड़ाई कितनी है 15 मीटर। यही कहा है ना क्वेश्चन में जी, सॉरी, लंबाई है आपकी 40 मीटर, चौड़ाई है उसकी 24 मीटर, ये उसका क्वेश्चन में कहा है। और इसके एक किसी कोने पर बंधा हुआ है क्या, एक घोड़ा, और जिसकी रस्सी कितनी लंबी है, यहां से यहां तक मान लीजिए वो रस्सी होगी 14 मीटर। उसमें क्वेश्चन में कहा है कि रस्सी कितनी है, वो होगी 14 मीटर दे रखी है। अब एक बात बताइए, जब यहां से अगर इधर को जाएगा घोड़ा तो भी 14 मीटर ही है, और यहां से इधर जाएगा तो भी क्या है, वो 14 मीटर ही है। तो 14 मीटर का मतलब ये है कि जब वो अगर यहां से खूंटी गड़ी हुई है और जब यहां से 14 मीटर जा रहा है, यहाँ घोड़ा है वो, तो जब वो घूमेगा तो वो एक वृत्त टाइप का क्या बनाएगा, एक शेप में बनाएगा, यानी एक वृत्त की आकृति के चारों तरफ ही घूम सकता है वो। ऐसे तो घूमेगा ना घोड़ा, क्योंकि उसकी रस्सी क्या है, एक पॉइंट पर फिक्स है और वो उसके चारों तरफ घूम सकता है, तो यानी एक सर्किल बना देगा। तो कह सकते हैं कि ये उस सर्किल की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी उस सर्किल की त्रिज्या r। ठीक है, तो r आपकी कितनी हो गई 14 मीटर, r आपकी 14 मीटर हो गई। और क्वेश्चन में ये कहा है कि इस वाले एरिया का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी इस आयत में, इस मैदान में वो कितनी दूर तक चढ़ सकता है। तो इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो हमसे इसका तो रोल खत्म हो गया, क्योंकि इसके बारे में हमसे कुछ नहीं पूछा। तो ये जो इसकी आयत की लंबाई चौड़ाई है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो हमसे पूछा है केवल इसका क्षेत्रफल। अब पूरा अगर वृत्त होता तो उसका क्षेत्रफल कितना होता, पाई r स्क्वायर, जो कि आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, पूरे वृत्त का ये हो गया, तो ये कितना पार्ट है वृत्त का, ये है 1/4, 1/4। तो हम क्या कर देंगे, इसे 1/4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि अगर इतना होता तो हाफ हो जाता और इतना ये हाफ हो गया। ठीक है, तो ये पूरा वृत्त है, तो जिसका ये पार्ट कितना है 1/4, यानी 4 भागों में से एक भाग है। ठीक है, जैसे 4 भाग होते हैं, 1 2 3 और 4, तो 4 भागों में से ये कितना है, एक भाग है। तो भाई हमने क्या किया, 4 भागों में से एक भाग लिया है, उसका क्षेत्रफल हमने क्या है, ये ले लिया। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 1/4 इंटू 22/7 गुणा r कितना है इसका, r है इसका 14, तो 14 गुणा 14, यानी 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, और ये कट जाएगा 11 बार। ठीक है, यही तो कहा ना क्वेश्चन में। तो अब हम इसका क्या करेंगे, 11 चौका 44 और 11 एकम 11 और 4 15, यानी 154 वर्ग मीटर इसका क्या हो जाएगा, आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, जिसमें घोड़ा चढ़ सकता है। आयत के अंदर एक कोना ऐसा है जिसका क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर होगा, जिसमें घोड़ा चढ़ पाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कल के क्वेश्चन जो थे, जो पिछली वीडियो में कराए थे, वो आयत के ही थे, लेकिन इसमें क्या है, हम कुछ क्वेश्चन त्रिभुज के भी देखेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर की है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई 90 मीटर हो तो त्रिभुज के आधार की लंबाई कितनी होगी। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर है, एक वर्ग के, तो जिसकी भुजा कितनी है, a बराबर हमको दे रखा है 60 मीटर, और कहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर है, इसकी भुजा, यानी किसके, वर्ग की भुजा ये दे रखी है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना होता है वर्ग का, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर कितना होता है आपका 60 गुणा 60, क्योंकि a हमारी क्या है 60, तो यहां से हमारा क्या आ गया, ये वर्ग मीटर आ गया, किसका, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हमारा वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, त्रिभुज के
ऊंचाई अगर 90 मीटर हो तो त्रिभुज के आधार की लंबाई कितनी होगी। अब जो ये क्षेत्रफल है ये किसके बराबर है, ये है त्रिभुज के क्षेत्रफल के, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये तो होता है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल। आधार हमसे पूछा है, ऊंचाई हमको दे रखी है 90 मीटर, ठीक है। तो ये क्या है, इसके 1/2 यहाँ पर गुणा में है तो ये कट जाएगा 45 बार, ठीक है। तो ये आपका चला जाएगा कितना 60 गुणा 60, चूंकि ये दोनों बराबर में है तो ये आपका क्या चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम काटें 15 चौका 60, 15 तिया 45 और 3 से ये कट जाएगा 20 बार, तो ये आपका कितना जाएगा 80, कितना, ये 80 मीटर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा त्रिभुज का। ये हमसे क्या पूछा था, आधार। दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, हमने वही किया है कि वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया और उसे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर रख दिया। त्रिभुज के क्षेत्रफल में आधार हमको निकालना था और ऊंचाई हमको दी हुई थी, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं किया, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका कह रहा है किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं जिनकी लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की परिमिति कितनी है। देखिए जब 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर उसकी दो भुजाएं दे रखी हैं, चूंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी कोई सी भी दो भुजा कौन सी समान होंगी, या तो 7 की दो भुजा होंगी या 15 की दो भुजा होंगी। अब इसमें एक कंडीशन क्या होती है त्रिभुज में, अगर दो भुजाएं कोई सी भी हम जोड़ दें तो वो क्या होता है, तीसरी भुजा से हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए, यानी बड़ी होनी चाहिए। तो अगर हम 7 को 7 जैसी दो भुजा माने तो 7 + 7 वो कितना हो जाएगा 14, तो वो तो 15 से छोटा है, तो हमारी 7 तो तीसरी भुजा होगी नहीं, ठीक है। तो हमारी तीसरी भुजा कौन सी होगी, यही होगी 15, ठीक है। तो इसका क्या है, बस इस क्वेश्चन में यही थोड़ा सा क्या है कंसेप्ट दिया हुआ था कि आपकी अगर तीसरी भुजा निकल जाती है तो परिमाप तो आप आसानी से निकाल लेंगे कि 15 15 30 और 7 37, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया 37 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। कितनी, 3 4 और 5 सेंटीमीटर है त्रिभुज की ये भुजाएं दी हुई है आपको, और क्वेश्चन में पूछा क्या है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हैं तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, हम लगाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। अगर तीनों भुजाएं दी हुई हो तो ये होता है आपका s × s - a × s - b × s - c, ठीक है। और ये होता है आपका अंडर रूट में, जहां पर s हमारा क्या होता है 1/2 a + b + c, ये क्या होता है हमारा s होता है। तो जब भी तीनों भुजाएं दी हुई होती हैं तो हम इस फार्मूले का यूज हमेशा से करते आए हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले s की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए s की वैल्यू निकालेंगे, s की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, s बराबर होता है 1/2 a + b, यानी तीनों को अगर जोड़ दे तो 5 4 9 और 3 12, 2 छक्का 12, तो s की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 6 मिल जाती है हमको। अगर हम अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो वो कितना होता है, s यानी 6 × s - a, अगर 6 में से पहले a घटाएंगे तो वो कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है, इंटू s - b, यानी s कितना है 6 और b घटा देंगे तो ये कितना बचेगा 2 बचेगा, s - c यानी 6 में से तीसरी भी घटा देंगे तो वो कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। और इसका क्या है अंडर रूट, तो ये कितना आ जाएगा 6 × 18 और 18 दूनी 36, 36 का अंडर रूट कितना होता है 6, और ये दे रखा है आपको सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये आपको सेंटीमीटर ही दे रखा है, तो ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी वर्ग सेंटीमीटर में आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन में बस यही ध्यान रखना है आपको कि जब भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हो तो आप क्या है यही फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा होता है, s - a, s - b और s - c। अगर आधार और ऊंचाई दी हुई हो तो आप हमेशा कौन सा यूज करते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इस तरीके से क्या है आप ये देखेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन इजी था, बस क्या है
फार्मूला में पुट करनी थी वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है यदि किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है, हमारा पूरे वृत्त का परिमाप कितना होता है, वृत्त का परिमाप यानी 2 पाई r, यानी जो परिधि होती है वही परिमाप होता है। जब अर्धवृत्त की बात करें तो सब बच्चे क्या कर देते हैं, मोस्टली उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं और क्या कर देते हैं, पाई r मान लेते हैं, जो कि क्या हो जाता है, गलत। कैसे, ये वृत्त होता है आपका, ठीक है, और ये अर्धवृत्त होता है। तो वृत्त का पूरा क्या होता है, परिधि कितनी होती है, ये तो होती है पूरी 2 पाई r। लेकिन जब हम इसको काट दें, ये देखिए जब हमने ये हटा दिया, अब हमारा ये अर्धवृत्त बच गया, तो इसकी परिधि कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक थोड़ी ना इसकी परिधि होगी भाई, ये वाली वैल्यू भी तो इसमें ऐड होगी। और ये वैल्यू कितनी होती है, चूंकि ये भी r होती है और ये भी r होती है, ये डायमीटर होता है ना, तो डायमीटर कितना होता है 2r। तो यानी त्रिज्या का, या इसे ऐसे मान लीजिए कि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो दोनों का योग कितना होता है यहाँ पर 2r। तो ये पाई r हमारा बचा था, क्या पाई r बचा था, इसमें प्लस हम क्या करेंगे 2r। तो ये होता है अर्धवृत्त की परिधि या अर्धवृत्त का परिमाप, जो हमको दिया हुआ है कितना, 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर हमको ये दिया हुआ है और हमसे पूछा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो अगर हम ये बात करें इसका क्षेत्रफल, पहले हम क्या चाहिए, हमको क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए होती है r, और हमको r यहाँ से पता करेंगे कैसे, यहाँ से r अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये कितना बचा, पाई प्लस 2 बराबर 36। तो पाई की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें, r इंटू 22/7 प्लस 2 बराबर 36। जब ये हम एलसीएम लेकर के जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7, 22 तो ऐसे ही आएगा, प्लस के 7 दूनी 14 बराबर 36 इंटू r आपका चल रहा है ऊपर से। तो ये आपका कितना आ जाएगा, r इंटू 36/7 बराबर 36। इससे ये कट जाएगा तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। जब r की वैल्यू हमको 7 सेंटीमीटर मिल गई तो कितना, अर्धवृत्त का जब क्षेत्रफल की बात करेंगे, चूंकि ये क्या है अर्धवृत्त, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r², और ये है अर्धवृत्त। तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल की जहां बात करेंगे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। परिधि में डिवाइड करने से काम नहीं चलेगा, हमेशा क्षेत्रफल में क्या कर देते हैं, क्षेत्रफल में उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना होगा, 22/7 गुणा 1/2 इंटू r कितना है आपका, 7 इंटू 7, ठीक है। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया और ये 11 से कट गया, ठीक है, यानी 11 बार कट गया। तो 11 सत्ते 77 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया आपका, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 5 मीटर तथा 12 मीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। भाई उस वृत्त की त्रिज्या पूछी है हमसे जिसका क्या है, क्षेत्रफल किन के बराबर है, पाई जिसकी त्रिज्या है, एक की त्रिज्या है आपकी 5 यानी पाई r² प्लस पाई 12 का स्क्वायर। भाई यही तो पूछा है ना, इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल यानी पाई r² किसके बराबर है, इन दोनों के योग के बराबर है। बस हम क्या करेंगे, पाई से पाई काट देंगे, यहाँ से पाई क्या किया, कॉमन लिया और इससे कट जाएगा, ठीक है। तो ये r² बराबर कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 25 प्लस 144। भाई 12 कितनी होती है, 144। तो ये आ जाएगा आपका 169 r² बराबर। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 13 आ जाएगी, ठीक है। कितनी, 13 मीटर। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल को घेरे हुए है। इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल देखिए, वर्गाकार रूप में कोई तार मुड़ रहा है, वर्ग का मतलब क्या होता है कि उसकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये यहां से तार मुड़ा हुआ है। अब इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है उसको,
दे रखा है 121 वर्ग सेंटीमीटर में, है ना जी, वर्ग सेंटीमीटर। तो ये दे रखा है आपका 121 वर्ग सेंटीमीटर। अब उन्होंने क्या कहा कि इस तार को हमने क्या किया, वर्ग में ना करके हमने वृत्त में कर दिया कन्वर्ट। तो यही तार है, तो लंबाई तो इसकी यही सेम होगी ना भाई, इसको गोलाई में हमने मोड़ दिया तो लंबाई तो इसकी वही होनी चाहिए। लंबाई से मतलब क्या है कि ये अगर क्षेत्रफल है तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू होगी, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 121 है, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 121 का अंडर रूट निकाल देंगे तो ये आ जाएगा आपका 11 सेंटीमीटर। उसकी कितनी होगी, भुजा होगी। अब जब एक भुजा 11 की होगी तो दूसरी भी कितनी होगी 11 की, ये भी 11 की और ये भी 11 की। अब जब चारों भुजाओं का योग कर दें तो ये 11 11 11 और 11, तो यानी यह कितना हो जाएगा, ये आपका 11 चौक 44। ऐसे कर दो या तो चारों भुजाओं का योग परिमाप में आ जाएगा, या 4 गुणा भुजा, बात तो एक ही है, ठीक है। तो 11 चौक 44 कितनी होती है ये, इसके सेंटीमीटर, यानी तार की लंबाई पूरी कितनी हो गई 44 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा क्या है, वृत्त जब बन गया यानी वृत्त की जो परिधि होगी वो कितनी होगी 2πr होती है ना, वृत्त की परिधि। इसी को हमने क्या किया, वृत्त बना लिया। तो इसका क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक यानी ये कितनी होती है 2πr होती है, और 2πr की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 44, ठीक है, यही तो निकाला ना। यहाँ से हम r निकाल लेंगे तो ये कट जाएगा आपका 22 बार, और ये 22/7 इंटू r बराबर 22, 22 से 22 कैंसिल हो गया तो r इधर चला गया आपका 7 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। तो हमको क्या पता लग गई, इसकी त्रिज्या पता लग गई। तो त्रिज्या से तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है आपका वृत्त का क्षेत्रफल, तो πr स्क्वायर निकाल दो। क्या निकाल देंगे हम, πr स्क्वायर, तो वो कितना होता है 22/7 यानी पाई इंटू r स्क्वायर यानी 7 गुणा 7, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, और 22 सत्ते कितना हो जाता है 7 दूनी 14 यानी 154 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। बस ये ध्यान रखिए कि जितना वर्ग की क्या होगा परिमाप, उतनी ही क्या होगी वृत्त की परिधि होगी, और वो हमने क्या रख दिया, दोनों को इक्वल रख दिया, वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि, ठीक है। चलिए यहाँ से r निकल गई और उससे क्या निकल गया क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है और 11 किलोमीटर दूरी तय करने में यह पहिया कितने चक्कर लगाएगा। अब जहां अगर चक्रों की बात करें तो चक्कर कितने लगाएगा, एक चक्कर, देखिए एक चक्कर जो लगाएगा पहिया, एक चक्कर बराबर कितना होगा उस पहिए की क्या होगी परिधि। भाई मान के चलिए अगर ये परिधि है तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा वो, कि अगर हम यहाँ से खोल लें इसको, ठीक है, और ये पूरा सीधा सीधा कर दें तो जितनी इसकी ये परिधि होगी भाई यही तो दूरी तय करेगा, घूम के क्या है इतनी तो आएगा ना। तो ये जितनी दूरी होगी ये एक चक्कर में तय कर देगा, ठीक है। और वो कितनी दूरी होगी, जो चूंकि इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है इतने मीटर, और हमको क्या है दूरी कितनी चाहिए 11 किलोमीटर, कितनी चाहिए 11 किलोमीटर। अब चूंकि ये दोनों अलग अलग यूनिट में है तो हम इसकी यूनिट क्या करेंगे सेम कर देंगे। तो यूनिट अगर हम इसको क्या कर दें 1000 से गुणा कर दें तो ये हमारा कितना आ जाएगा मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर उसको लगाने पड़ेंगे। एक चक्कर में कितनी दूरी चल रहा है वो 2πr होती है वृत्त की परिधि। तो एक चक्कर में तो यानी इसकी लंबाई कितनी होती है 2πr, भाई इसकी लंबाई कितनी होती है 2πr, वही हमने खोल के कर दिया। तो एक चक्कर में तो उतनी दूरी चलेगा, भाई यहाँ से पहिया घूमेगा तो घूम के सीधे 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 यहाँ तक अगर दूरी आती है तो वो कितने आएगा इसी के बराबर होगी ना। तो वो कितनी होती है 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r कितनी है उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 0.25। तो 25 को क्या है हम इसका अगर दशमलव हटा दें तो ये आ जाएगा आपका 100 नीचे, ठीक है। तो 100 अगर नीचे आ गया तो अगर हम इसको काटेंगे तो ये कितना कटेगा 25 ही कम 25, 25 चौका 100, 2 से ये कट जाएगा 2 बार और इससे कट जाएगा ये 11 बार, यानी ये कितना आ जाएगा 11/7 मीटर। ये हमारा क्या आया, इस पहिए की परिधि आ गई। परिधि मतलब इसकी लंबाई, यानी एक चक्कर में जितनी दूरी चलेगा वो कितनी चलेगा 11/7 मीटर। अब टोटल दूरी उसको कितनी चलनी है,
टोटल चलनी है उसको 11 × 1000, ये तो चलनी है ना इतने मीटर। तो अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दें 11 और जो नीचे वाला 7 है वो चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 11 से 11 कैंसिल हो गया, यानी कितने चक्कर लगाएगा वो 7000। कितने 7000 चक्कर। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे कैसे। भाई एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होगी, जितनी वृत्त की परिधि होगी, और जितने चक्कर लगाएगा वो कितने लगाएगा उस परिधि से, यानी एक चक्कर में चली गई दूरी से क्या कर देंगे हम, टोटल दूरी को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो वो आपका, अब ऐसे सपोज करो, ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक चक्कर में वो 2 किलोमीटर चल रहा है, 1 किलोमीटर में, सॉरी एक चक्कर में कितना 2 किलोमीटर चल रहा है, तो 4 चक्कर में कितना चलेगा, 4 दूनी 8। कैसे किया, हमने गुणा की। अगर हमसे यही पूछता कि 8 किलोमीटर चलने के लिए कितने चक्कर लगाएगा, तो हम क्या करते, 2 से ही डिवाइड करते ना, तभी तो हमारा 4 आता। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि 4 हमारा कब आ रहा है, जब हम चक्कर से, यानी उसकी परिधि जो है ये 2 किलोमीटर उसकी परिधि है, या एक चक्कर में कितनी 2 किलोमीटर दूरी चल रहा है वो, ठीक है, एक चक्कर में, तो ये परिधि हो गई। तो परिधि से क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया किसको, दूरी को, तो हमारा क्या मिल रहा है, वो चक्रों की संख्या मिल रही है। यानी 4 चक्कर लगाए उसने और कितनी दूरी चली, 8 किलोमीटर की। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको समझिएगा। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और मोस्टली ज़्यादा हार्ड पेपर तो नहीं आ रहा। आज की शिफ्ट भी मैंने देखी थी, ज़्यादा बस थोड़ा सा क्या है, एडवांस मैथ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टिपिकल आ रहा है, अदरवाइज कोई इतना हार्ड पेपर आपका नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, और आप अच्छे से तैयारी अपनी करते रहिएगा। और जो भी अगर प्रॉब्लम या अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।